नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर कृति साहित्य कृति के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। पिछली वीडियो में हमने गोविंद पांडे जी की वस्तुनिष्ठ हिंदी पुस्तक से संपूर्ण भक्तिकाल को पढ़कर समाप्त कर लिया है। आज की इस वीडियो से हम शुरू करेंगे रीतिकाल को पढ़ना, जिसमें हम सबसे पहले रीतिकाल की पूर्व पीठिका के बारे में पढ़ेंगे। तो यदि आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अवश्य सब्सक्राइब कर ले, ताकि इस प्रकार की वीडियोस जब भी मैं बनाऊं तो आपको मिल सके। और जो लोग मेरे चैनल के साथ बने हुए हैं उन सबका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि इसी प्रकार अपना सपोर्ट चैनल के साथ बनाए रखें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो रीतिकाल में पूर्व पीठिका के बारे में। पूर्व पीठिका में हम सर्वप्रथम पढ़ेंगे रीतिकाल का नामकरण, जो भिन्न भिन्न विद्वानों के अनुसार भिन्न भिन्न है। जैसे डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन ने रीतिकाल का नाम रीति काव्य कहा है। मिश्र बंधुओं में आपको पता है कौन कौन से आते हैं, श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी और गणेश बिहारी। परीक्षा में इससे भी प्रश्न पूछा जाता है कि मिश्र बंधुओं में कौन कौन है, तो आपको याद रखना है मिश्र बंधुओं में श्याम, सुखदेव और गणेश, ये तीनों हैं। तो मिश्र बंधुओं ने रीतिकाल का नाम रखा है अलंकृत काल। ये जितने भी प्रस्तोता है और उन लोगों ने जो नाम रखे हैं, ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, इसे अच्छे से देखिएगा। तो अलंकृत काल रीतिकाल का नाम दिया है मिश्र बंधुओं ने। रीतिकाल कहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, अर्थात ये जो रीतिकाल के नाम से आप देख रहे हैं रीतिकाल को, ये दिया हुआ नाम किसका है? रामचंद्र शुक्ल का है। आगे हम देखेंगे श्रृंगार काल कहा है रीतिकाल को आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने। कला काल कहा है डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल जी ने। और अंधकार काल कहा है त्रिलोचन जी ने। तो इस प्रकार इसे ध्यान दीजिएगा, ये परीक्षा में बहुत प्रश्न बनते हैं इससे। आगे हम देख लेंगे कि रीतिकाल के प्रवर्तक के संबंध में विद्वानों में मतभेद है, अर्थात रीतिकाल की जो शुरुआत होती है किस कवि से होती है, किस रचनाकार से होती है, इसे लेकर भी विद्वानों में काफ़ी मतभेद रहा है। अगर देखा जाए कालक्रम की दृष्टि से, तो कालक्रम की दृष्टि से सर्वमान्य है कृपाराम जी को, सबने माना है। वहीं देखा जाए रचनाकार व्यक्तित्व की समृद्धि की दृष्टि से, तो डॉक्टर नगेंद्र ने माना है केशवदास को। ये नेट की परीक्षा में भी आया था कि नगेंद्र ने किसे माना है रीतिकाल का प्रवर्तक, तो केशवदास को माना है। आगे बात करें आचार्य रामचंद्र शुक्ल की, जो मानते हैं चिंतामणि को, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। और रामचंद्र शुक्ल जी इसका कारण क्या बताते हैं, तो अखंड परंपरा चलाने की दृष्टि से चिंतामणि ही रीतिकाल के प्रवर्तक कहे जा सकते हैं, ऐसा रामचंद्र शुक्ल जी ने बताया है। आगे हम देखेंगे आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने हिंदी साहित्य का अतीत, ये बहुत महत्वपूर्ण है, इससे प्रश्न बनता है, कई बार परीक्षाओं में ये प्रश्न आया है कि हिंदी साहित्य का अतीत किसकी रचना है, तो आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र की रचना है। तो हिंदी साहित्य के अतीत में रीतिकाल का विभाजन निम्न ढंग से किया है आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने। रीतिकाल का विभाजन कैसे किया है देख लेंगे। तो सर्वप्रथम तो आपने अभी देखा कि रीतिकाल को आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने श्रृंगार काल कहा है। तो उन्होंने सबसे पहले रीतिकाल को रीतिबद्ध धारा एवं रीति मुक्त या स्वच्छंद धारा में बांटा है, अर्थात रीतिबद्ध धारा एक धारा है और रीति मुक्त या स्वच्छंद काव्य धारा दूसरी धारा है। फिर उन्होंने रीतिबद्ध काव्य धारा को पुनः दो भागों में बांटा है, जिसमें लक्षणबद्ध काव्य और लक्ष्य मात्र काव्य रखा है। वहीं दूसरी ओर रीति मुक्त या स्वच्छंद काव्य धारा के अंतर्गत रहस्योन्मुख काव्य और दूसरा शुद्ध प्रेम काव्य को रखा है। इस प्रकार आप देख सकते हैं कि रीतिकाल अर्थात श्रृंगार काल को आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने इस प्रकार बांटा है। इसको ध्यान रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं इससे भी। आगे देखेंगे आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने श्रृंगार काल को तीन भागों में बांटा है। अब देखिए, इन्होंने सबसे पहले श्रृंगार काल को रीतिबद्ध और रीति मुक्त या स्वच्छंद काव्य धारा में तो बांट दिया, लेकिन उसके बाद कहते हैं कि श्रृंगार जो काल है उनको तीन भागों में बांटा है, जैसे रीतिबद्ध कवि, रीति सिद्ध कवि और रीति मुक्त कवि। अर्थात बद्ध तो यहाँ था लेकिन रीति सिद्ध नहीं थे, उन्होंने रीति सिद्ध को भी यहाँ पे फिर से स्थान दिया। और रीति मुक्त जैसा कि आप देख सकते हैं तो रीति मुक्त यहाँ है। तो अगर देखा जाए तो आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने श्रृंगार काल की बात करें तो श्रृंगार काल को तीन भागों में बांटा है,
रीतिबद्ध में उन्होंने रचना लक्षण और उदाहरणों से युक्त होती है ऐसा बताया है। रीति सिद्ध में रीति की बंधी परिपाटी के अनुकूल स्वतंत्र काव्य रचनाएं होती हैं ऐसा कहा है। और तीसरा रीति मुक्त में रीति परंपरा की साहित्यिक रूढ़ियों से बिल्कुल मुक्त रचनाएं होती है ऐसा इन्होंने रीति मुक्त में कहा है। इस प्रकार इन तीनों का जो विषय है उसको आप अच्छे से याद रखिएगा, परीक्षाओं में ये भी पूछता है। तो हमने पढ़ लिया कि रीतिबद्ध में अर्थात रीति से बंधी हुई रचना जिसमें लक्षण और उदाहरण बंधे हुए होते हैं, युक्त होते हैं इन रचनाओं में। वही रीति सिद्ध जो रचनाएं होती हैं वो बंधी परिपाटी के अनुकूल तो होती हैं पर रचनाएं स्वतंत्र होती हैं, ठीक है। और रीति मुक्त में बिल्कुल साहित्यिक रूढ़ियों से मुक्त रचनाएं होती हैं। बहुत अच्छे से इसे देखिएगा। आगे हम देखेंगे आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के अनुसार जो रीति सिद्ध कवि हैं वे डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार रीतिबद्ध कवि हैं, ठीक है। तो इसे ध्यान रखिएगा कि नगेंद्र ने जिन्हें रीतिबद्ध माना है उन्हें ही विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने रीति सिद्ध माना है। अब आगे हम देखेंगे रीतिकाल के कवियों का संक्षिप्त वर्गीकरण निम्न ढंग से प्रस्तुत किया जा सकता है। यहाँ हम देख सकते हैं कि रीतिकाल के कवियों का संक्षिप्त विवरण किस प्रकार से दिया हुआ है। जैसे रीतिबद्ध कवियों में जो आते हैं वो आते हैं केशव दास, सेनापति, जसवंत सिंह, मतीराम, देव, भिखारी दास, पद्माकर, ये सब बहुत महत्वपूर्ण है रीतिबद्ध कवियों में। परीक्षा में अक्सर पूछते हैं कि इनमें से कौन रीतिबद्ध है, कौन रीति सिद्ध है, कौन रीति मुक्त है। तो आपको पूरे कवियों को याद रखना होगा। इसे एक ट्रिक के माध्यम से आप ऐसे याद कर सकते हैं जैसे केशव, सेना, जसमती, देव, भिखारी, पद्माकर, बद्ध। बद्ध यानी रीति से बंधे हुए अर्थात लक्षण एवं उदाहरण की रचना से बंधे हुए। आगे हम देखेंगे रीति सिद्ध कवि। रीति सिद्ध कवि में आते हैं बिहारी लाल और ये विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने इनको माना है कि रीति सिद्ध में बिहारी लाल आते हैं। तो कभी कभी परीक्षाओं में ये भी पूछा जाता है कि आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के अनुसार रीति सिद्ध कवि कौन है, तो उसका उत्तर हो जाएगा बिहारी लाल। तो आप इसे अच्छे से देखिएगा। आगे हम रीति मुक्त कवियों को देखेंगे जिसमें है रसखान, शेख आलम, घनानंद, ठाकुर, बोधा, द्विजदेव। ये सब परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, इसे बहुत अच्छे से देखिएगा। आगे देखिए रीति चेतस कवि और काव्य चेतस कवि कुछ दिए हुए हैं जिन्हें हम एक बार पढ़ेंगे। इन्हें बद्ध रीति कवि भी देखिए कहा जाता है। इनमें है चिंतामणि, जसवंत सिंह, भिखारी दास, प्रताप शाही और ग्वाल कवि जो रीति चेतस कवि कहे जाते हैं। वहीं काव्य चेतस कवि की बात करें तो मतीराम, भूषण, देव और पद्माकर है। आगे देखिए बच्चन सिंह के अनुसार रीति इतर काव्य भी कुछ हैं जैसे कि उन्होंने बताया है अभिजात्य वर्ग है जिसमें बिहारी लाल को माना है। वहीं स्वच्छंद काव्य धारा है जिन्हें मुक्त रीति कवि भी कहा जाता है। इनमें है आलम, घनानंद, ठाकुर, बोधा और द्विजदेव। तो इन सब को बहुत अच्छे से आप ध्यान से पढ़िएगा। आगे देखिए डॉक्टर नगेंद्र के द्वारा रीतिकालीन कवियों का काल क्रमानुसार अर्थात काल क्रम के अनुसार वर्गीकरण निम्नांकित किया गया है। ये सभी जो कवि है काल क्रम की दृष्टि से इनका वर्गीकरण नगेंद्र ने किया है। इसे ध्यान रखिएगा कि काल के अनुसार किया है नगेंद्र ने वर्गीकरण रीतिकालीन कवियों का। तो हम देख लेंगे चिंतामणि, ये बहुत महत्वपूर्ण है, इनका समय काल भी जरूर से याद रखिएगा। 1609 ईस्वी से 1685 है। चिंतामणि के बाद आते हैं कुलपति मिश्र, कुमार मणि, सोमनाथ, भिखारी दास, रसिक गोविंद, देव, अमीर दास, ग्वाल, प्रताप शाही। ये सब कवि बहुत महत्वपूर्ण है। वहीं देखिए सर्वांग निरूपक कवि है और दूसरी तरफ विशिष्टांग निरूपक कवि। विशिष्टांग निरूपक कवि में ही सर्वरस निरूपक कवि जिसके अंतर्गत आप पढ़ेंगे तोष, सुखदेव मिश्र, रसलीन, पद्माकर, राम सिंह, उजियारे, चंद्रशेखर वाजपेयी, याकूब खां और वेडी प्रवीण। ये सब सर्वरस निरूपक कवि में आते हैं। अगला है श्रृंगार रस निरूपक कवि। श्रृंगार रस निरूपक कवि में मतीराम आते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरा है कृष्ण भट्ट देव ऋषि।
अगला है छंदो निरूपक कवि। आप देख सकते हैं कि हम ये सब जो भी पढ़ रहे हैं, जैसे सर्व रस निरूपक कवि, श्रृंगार रस निरूपक कवि, छंद निरूपक कवि, अलंकार निरूपक कवि, ये सब विशिष्टांग निरूपक कवि में आते हैं। और परीक्षाओं में ये पूछा जाता है कि जैसे रस निरूपक कवि कौन है, तो मतीराम है, ये महत्वपूर्ण है। उसी प्रकार हम देखेंगे छंदो निरूपक कवि कौन है, तो भूषण, मतीराम इसमें भी देखिए आए हैं। सुखदेव मिश्र, माखन, दशरथ, राम सहाय, इसमें भूषण और मतीराम विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, इसे अवश्य अच्छे से देखिएगा। आगे है अलंकार निरूपक कवि। देखिए अलंकार निरूपक जो कवि है उनमें है भूषण, मतीराम, जसवंत सिंह, गोप, रसिक सुमति, रघुनाथ बंदीजन, दूल्ह, रसरूप, पद्माकर, सेवादास और गिरधर दास। इसमें भूषण, मतीराम, जसवंत, गोप, दूल्ह, पद्माकर, ये सब बहुत महत्वपूर्ण है, इसे अच्छे से देख लीजिएगा। इधर देखिए जो हमने पढ़ा था सर्वांग निरूपक कवि और विशिष्टांग निरूपक कवि, इसमें से निकल के आते हैं कुछ रीति कवि, रीति सिद्ध कवि और रीति मुक्त कवि डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार, जिसे हम आगे अभी देखेंगे नगेंद्र के अनुसार क्या है। तो देखिए नगेंद्र के अनुसार रीति कवि, रीति मुक्त कवि और रीति सिद्ध कवि दिए हुए हैं। रीति मुक्त कवि में है शेख आलम, घनानंद, इनका समय काल भी बहुत अच्छे से याद रखिएगा। तो आलम, घनानंद, बोधा, ठाकुर और द्विजदेव, ये पांचों कवि आते हैं रीति मुक्त में, नगेंद्र ने इनको बताया है। वहीं बात करें रीति सिद्ध कवियों की, तो सेनापति, बिहारी लाल, रसनिधि, वृंद, नृपशंभु, नेवाज, कृष्ण कवि, हठीजी, विक्रमादित्य, राम सहाय, पजनेस, बेड़ी वाजपेयी, ये सभी कवि रीति सिद्ध में आते हैं, जिसमें सेनापति, बिहारी लाल, रसनिधि, वृंद, नृपशंभु, नेवाज, ये सब बहुत महत्वपूर्ण है। कवि पजनेस भी बहुत महत्वपूर्ण है, इन सबको बहुत अच्छे से देखिएगा। बिहारी का समय काल अच्छे से देखिएगा, 1595 से 1663 ईस्वी, और इनका क्रम भी देखिएगा क्योंकि परीक्षाओं में क्रम भी पूछा जाता है। तो इस प्रकार आज हमने रीतिकाल में कवियों का विभाजन, रीतिकाल की पृष्ठभूमि या कह सकते पूर्व पीठिका को पढ़ा है। अगली वीडियो में हम रीतिबद्ध कवि से प्रारंभ करेंगे। तब तक के लिए चैनल के साथ बने रहिए। वीडियो को 2 से 3 बार देखिए, इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। बाकी जितनी भी पिछली वीडियो है उन सब का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से जाकर आप पढ़ सकते हैं। मिलती हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।